कि जो मलेरिया है वो एक छोटे से मच्छर से फैलता है और ये जानलेवा बीमारी में भी तब्दील हो सकता है और इसका इलाज सिर्फ एहतियात है। तो इस पे जितनी बात करेंगे, लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे, उतनी बेहतरी होगी। तो जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने से एक ख़ास किस्म का जरासीम है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो इंसान की बॉडी में आता है और वो फिर बुखार की सूरत में बुखार होता है, पूरे जिस्म में दर्द होता है, मक्खी हो सकता है। मच्छर तो बहुत सारे काट रहे होते हैं मोस्टली। अगर हम कहीं जाते हैं, घर बैठे हैं, शाम के वक्त दरवाज़ा खुल गया, बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, घर के अंदर भी काट लेते हैं। अब वो इतने सारे मच्छर कभी यहाँ काट लेते हैं, एक हल्का सा वो आप, मैं उर्दू में तो उसको ददोड़ा कहती हूँ, आप पता नहीं क्या कहते हैं। तो वो जो ददोड़े से पड़ जाते हैं, मच्छर काट रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, रेडनेस भी हो जाए। हमें क्या पता इन सारे मच्छरों में जो हमें इतना सारा काटा है, कहीं ना कहीं इसमें से कौन से मच्छर का काटा हमें मलेरिया कर रहा है। फ़िज़ा क्या कहते हैं, ये जितने जानवर हैं ना और जितने इंसेक्ट्स और ये कीड़े मकोड़े हैं, इनमें सबसे ख़तरनाक मलेरिया है, शेर से भी, चीते से भी। क्योंकि जो मच्छर है उसके काटने से बहुत सी बीमारियां होती हैं, जिनमें मलेरिया भी होता है, डेंगू फीवर भी होता है और बाकी भी हो जाते हैं। सुनिए, इसमें कोई वॉमिट के सिम्टम्स भी आते हैं क्या? देखें, जब मलेरिया होता है उसके अंदर बुखार ज़रूर आएगा। सबसे पहले अगर आपको मच्छर काटा है और एक दाना बना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो भी ना आपको काटे, क्योंकि उससे जितने आप घर को साफ़ रखेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे और कोशिश ये करेंगे मच्छर ना आए ताकि ना हो। लेकिन मलेरिया में बुखार मस्ट होता है। मलेरिया का बुखार होता है, बुखार चढ़ता उतरता है। कई बार 2 दिन बाद एक कुछ गैप आया और दोबारा से 2-2 दिन के वक्फे से बुखार होता है। जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जिस्म टूटता है, सर में दर्द हो सकती है, मतली आ सकती है और जो है। लेकिन मलेरिया एक जिस्म के किसी भी अज़ा को अगर ये टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये जिस्म के किसी भी अज़ा को मुतासर कर सकता है। ये आपके जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है, गुर्दों को पहुंचा सकता है, ब्रेन को, पेशेंट कोमा में जा सकता है। भूख तो बीमारी में जैसे बाकी बीमारियों में भी कम होती है, इसमें भी कम हो जाती है, क्योंकि आपको वॉमिटिंग आ रही होती है, कई बार पेट में दर्द होती है, तो उसकी वजह से भूख तो कम हो जाती है। लेकिन बुखार सबसे इंपॉर्टेंट इसका साइन सिम्टम है, जो जनरली बड़ों को शिवरिंग के साथ होता है और चढ़ता उतरता है, लेकिन बच्चों को कई बार सिर्फ और सिर्फ बुखार के साथ जो है ना ये जाहिर होती है। अच्छा, ये जो डेंगू और मलेरिया, इसके दरमियान का फ़र्क किस तरीके से करना है हमें? देखिए फ़िज़ा, दोनों मच्छर के काटने से जो है ना होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो मलेरिया होता है वो सिर्फ फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, वो डिफरेंट एक मॉस्किटो है। मतलब इंसानों के लिए औरत भी ख़तरनाक चीज़ है। औरत काटती नहीं है, जब वो बदला लेने पे आती है ना, बड़ा खतरनाक बदला लेती है। तो वही इसी तरह से ये जो फीमेल मॉस्किटो होती है ये काटती है। दोनों में, डेंगू में और मलेरिया दोनों में बुखार होता है, ये मच्छर के काटने से होता है। लेकिन जो डेंगू का बुखार है वो जनरली मुसलसल होता है, वो टूटता उतरता नहीं है। मलेरिया का टूटता उतरता है। मलेरिया जो डेंगू का बुखार होता है उसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसीज, जिस्म पे वो जो धब्बे होते हैं, रेड स्पॉट्स होते हैं जिसे हम पेटिकी कहते हैं, वो ज़्यादा, यानी कि ब्लीडिंग टेंडेंसी डेंगू में ज़्यादा होती हैं, या शॉक लाइक कंडीशन में जाना। जबकि मलेरिया में ठंड कपकपी के साथ आएगा, गुर्दे मुतासर हो सकते हैं, ब्रेन का हो सकता है, झटके पड़ सकते हैं, तो ये अलामात होती हैं। तो अगर आपको क्या मतलब झटके, फिट्स जिन्हें हम कहते हैं, फिट्स, क्योंकि ब्रेन को भी इफेक्ट कर देता है, जिसे हम सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, कि दिमाग को भी इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे को झटके पड़ सकते हैं या बच्चा कोमा में भी जा सकता है। ज़्यादातर बच्चे, बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि बिकॉज आई एम अ पीडियाट्रिशियन, और मलेरिया जो है वो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ साबित होता है लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट औरतों के लिए, उनके लिए। 2 के बड़ों को भी होता है, लेकिन ये 2 जो ग्रुप्स हैं ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है मलेरिया। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि अब आपने ये भी बोला कि मलेरिया की जो एहतियात है वो क्या हो सकती है? देखिए, मलेरिया की वो एहतियात है कि घर में मच्छर नहीं आना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से भी एक गुजारिश करना चाहूँगी, बल्कि जो हमारा सेमिनार था उस पर भी एक्सपर्ट्स ने, सब ने ये बात उठाई कि हम डेंगू का कितना करते हैं, कि जैसे ही अब बरसात का मौसम आएगा या गर्मियों का मौसम आया, मच्छर आना शुरू हुए, तो हुकूमत डेंगू से बचाव की तदाबीर के बारे में बात करना शुरू कर देती है। जबकि दुनिया में जो अमवात के रीज़न होते हैं उनमें मलेरिया 5वें नंबर पर डेंगू से बहुत ऊपर आता है। मलेरिया से ज़्यादा अमवात होती है। तो इसकी वही हिफाजत है कि आपने फुल स्लीव्स पहनने हैं, कपड़े उस तरह के आप ना पहने, डार्क कलर के, मच्छर उसके ऊपर ज़्यादा आते हैं। जो आपके घर के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो बंद हों, नहीं तो उन पे जालियां लगी हों। आप मॉस्पेल का, मॉस्किटो रिपेलेंट जो होता है उसका इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे जो हैं, जो 1 साल से नीचे, जिनमें नहीं कर सकते, तो फिर उनको जाली के नीचे सुलाएं। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर निगलेक्ट होती है, ये जो फल होते हैं, जो फल, मलेरिया के जो मच्छर है वो उस जगह पे आते हैं जहाँ पे पानी या नमी होती है। तो जहाँ पे पानी खड़ा रहेगा, जैसे टैंकियाँ होगी, टायरों में या गमलों में पानी खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि इनके लिए वो जो
गंदा पानी है उसमें अपने अंडे ये देते हैं और उसी में करते हैं। स्विमिंग पूल में जनरली उस तरह से गंदा पानी नहीं होता, जहाँ पे भी स्टैटिक पानी होगा वो क्लियर भी हो रहा होता है वो बार बार। तो ये जनरली गमलों के अंदर या टायरों के अंदर जो होते हैं या टैंकियों में या ऊपर जो हमारे होते हैं उनमें जो छोटे छोटे खड्डे होते हैं उनमें ये क्योंकि गंदे पानी के ऊपर आते हैं और वहाँ पे अपने अंडे देते हैं। इसी तरह से जो फल होते हैं, जब फल को आप बाहर रख देते हैं तो आप नोट करें कि उनके ऊपर ये बहुत छोटे छोटे, क्योंकि उनमें से जब वो गलना शुरू होता है उसमें से थोड़ी सी नमी जो पानी होता है वो मच्छरों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो फलों को भी ढक के रखें, बेहतर ये है कि उसको फ्रिज में रखें, उसको गलने सड़ने से पहले, मतलब वो भी मच्छर के लिए बहुत जो है अपीलिंग होता है। जैसे आपने कहा वो बारात पे आते हैं तो उनको लगता है बारात पे हमारे लिए फल फ्रूट्स भी रखते हैं। अच्छा, वो औरतों की बात हो रही थी, जाने से पहले एक जोक बता दूं आपको। एक भाई अपनी बहन के घर जाता है मिलने के लिए, सुनिएगा। तो ना दरवाज़ा खोलता है तो बहन को देखता तो बहन की आंख पे नील तो होठ सूजा हुआ। तो उसके दिमाग में एकदम से फ्लैशबैक जाता है, वो सोचता है कि अच्छा इसके शौहर ने इसको मारा होगा, कूटा होगा, मुंह पे चांटे मारे होंगे, घूसे मारे होंगे, क्या मेरी बहन का हाल क्या। वो दरवाजे से धक्का देता है बहन को और अंदर घुसता है अपने बहनोई से बात करने के लिए। तो बहन रोकती है, नहीं भाई छोड़ दे भाई, प्लीज़ भाई नहीं, आपको मेरी खातिर चले जाए। वो कहता है नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। वो घुसता है उसके कमरे के अंदर, जैसे ही जाके देखता है बहन रो रही है, नहीं जाए नहीं जाए। वो दरवाज़ा खोलता है जैसी तो देखता है बहनोई जो है वो व्हील चेयर पे। कुछ समझ आ रही है? हाँ बिल्कुल। तो औरतों से पंगा नहीं ले सकते आप। मच्छर इतनी ताकतवर चीज़ नहीं जितनी औरत। देख लीजिए। अभी डॉक्टर वजीहा से मैं बात कर रही थी, मलेरिया के बड़े हैवी सिम्टम्स हैं। हम मलेरिया को इजी ना लें, हम बड़ा ख्याल रखें खुद का भी और अपने बच्चों का भी। अच्छा, मोस्टली जो कहा जाता है, जो हम नहीं लगा रहे थे मॉइस्चराइजर वगैरह बॉडी पे, पूरी स्किन पे, हर जगह लगा रहे थे मच्छर से बचाव के लिए, मगर इसके बारे में कहा जाता है क्योंकि ये मॉस्किटो रिपेलेंट है कि ये स्किन ख़राब कर देता है। इज़ दैट ट्रू? देखिए, जब भी आपने कोई भी चीज़, कोई भी केमिकल अपनी बॉडी पे लगाना है तो पहले उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो वो लाइट्स आप लगा के देखते हैं, अगर उससे इरिटेशन आपकी स्किन को होनी है तो विद वो फ्यू मिनट्स आ जाएगी। तो जिनको नहीं आती है उनको नहीं आती। लेकिन हाँ, स्पेसिफिकली एक तो स्किन की हो गई, लेकिन मॉस्पेल वगैरह ये उन लोगों को अवॉइड करने चाहिए जो स्प्रेज होते हैं जिन्हें एस्थमा का मसला होता है या सांस की एलर्जी होती है। क्योंकि ये स्प्रेज जो होते हैं स्पेसिफिकली जिनको एस्थमा होगा, आप कमरे में मॉस्किटो वाले स्प्रे करेंगे तो उनका सांस बहुत खराब हो जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको रैकेट्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिक रैकेट्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए, घर में रखने चाहिए, वो रखने चाहिए। और फिर वही वाली बात कि छोटा बच्चा है तो उसको जाली के अंदर, वो तो आजकल होते हैं जो कवर्ड एक सॉर्ट सा उन्होंने बनाया होता है पूरा का पूरा, कि वो रखें। और फिर एहतियात रखें, मच्छर ना आए, मच्छर भी ना आए आपके उसके अंदर, तो वो सबसे बेहतर है। इसका दौरानिया कितना होता है? जब मगर मलेरिया हो जाए किसी को तो कितने टाइम तक रहता है, कब क्योर होता है? मलेरिया बहुत अजीब तरीके से प्रेजेंट करता है। अगर तो आपने इसको टाइमली ट्रीट कर लिया, अगर आपने इसको दवाई दे दी तो आपकी अलामत दवाई देने के तकरीबन शायद 1 दिन बाद 2 दिन बाद सिम्टम्स उसको रिस्पॉन्ड कर दें। नहीं है तो ये मलेरिया कई बार बहुत लंबे बुखार, क्रॉनिक मलेरिया की सूरत में भी आता है, जिनको 6-6 महीने से बुखार होता है, उनकी तिल्ली भर गई होती है, फिर उनके लिए तिल्ली जो स्प्लीन होती है यहाँ पे जिगर के साथ जो पड़ी हुई होती है उनकी वो भर गई होती है, तो उसकी वजह से उनके ब्लड भी नीचे चला जाता है, जिस्म खून बनाना जो है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर। तो ये बहुत वेरिएबल, मैं बल्कि आपसे ब्रेक में भी कही थी कि हम डॉक्टर्स कहते हैं कि मलेरिया प्रेगनेंसी के अलावा हर चीज़ जो है ना करा सकता है, कि वो हर अज़ा को आपके मुतासर कर सकता है। तो बहुत डेंजरस है इसका मतलब। और ये जो क्रॉनिक वाली आप बात करिए 6-6 महीने, ये हाँ, ये इससे ऊपर भी जाता है। कई बार इसी तरह से होता है हमारे पास, मतलब बुखार है, बुखार टूट ही नहीं रहा, लोगों ने क्योंकि जिस्म के सेल कम हो गए हैं, तिल्ली बढ़ी हुई है, तो वो जी कैंसर की तशखीश के लिए आ रहे हैं, जब बोन मैरो करा रहे हैं तो उसके ऊपर मलेरिया का पैरासाइट मिल जाता है। तो ये मलेरिया मतलब वही वाली बात कि एक छोटा सा मच्छर है और उससे एहतियात अगर टाइम पे कर लें तो बचत है, नहीं तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है मर्ज। अच्छा, इज दैट डेंजरस? अच्छा, इसका फिर हमने डॉक्टर के पास कब जाना है अगर हमें पता चल जाता है सिम्टम्स? जैसे आपने कहा कुछ लोगों को मतली आती है, कुछ लोगों को नहीं, कुछ लोगों के सर में दर्द है, बॉडी पेन शुरू हो जाएगी, बुखार का। अब बुखार का टेम्परेचर किस हद तक क्या रहेगा? टेम्परेचर तो बहुत हाई भी जा सकता है, 104 तक भी जा सकता है, जनरली 101 से ऊपर होता है। राइगर चेल्स कपकपी के साथ होता है, या अगर बच्चे हैं तो 2 दिन है, वो कहेंगे थोड़ा सा पॉज आता है फिर होता है। अच्छा। तो जनरली अगर बुखार को आपके 2 से 3 दिन हो गए और बुखार आपका टूट नहीं रहा तो फिर आप वेट ना करें, फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो इसके क्या टेस्ट होते हैं जो करा? जनरली जो है मलेरिया का एमपी स्लाइड, एक मलेरियल पैरासाइट को हम एक थिक थिन स्लाइड्स के ऊपर, वो एक होता है, या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। लेकिन फिर मैं एक वही वाली बात कहूँगी कि स्टिच ऑन टाइम सेव्स 9 वाली बात ही होती है। तो आप
3 दिन अगर आपका बुखार नहीं टूट रहा और इनमें से कोई अलामत आपको मतलब लग रहा है कि ये अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लें। अच्छा, मौसमियाती जो तब्दीलियाँ होती हैं उसका मलेरिया पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत जो है इंपॉर्टेंट बात कही है। जो मलेरिया की अमवात थी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, वो एकदम बहुत बढ़ गई थी क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि जब फ्लड आया था तो पूरी दुनिया में 26 करोड़ जो लोग हैं वो मलेरिया से इफेक्ट होते हैं और 6 मिलियन डेथ्स होती हैं। तो आप तकरीबन बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो हर दुनिया में 6 मिलियन, हर 2 सेकंड में एक बच्चा मलेरिया से फोत हो रहा है। ये यानी कि इतना होता है। और ये मौसमी चेंज, क्योंकि जब फ्लड्स आते हैं, बारिशें आती हैं, पानी भरा होता है या गर्मी वगैरह होती है, तो उस मौसम में ये मलेरिया ज़्यादा जो है हो जाता है। अच्छा, देखिए मुझे ना हर साल मसला होता था खांसी का। जैसे विंटर शुरू होते थे, मैं और मेरी बेटी दोनों, हमें खांसियों का एक रुझान जो है ना ऐसे गले लगा लेता है। तो अब हमने क्या किया कि हमने वैक्सीनेशन कराई, मैंने भी, फ़राल ने भी, और हम बिल्कुल ये जो सर्दियाँ थी, विंटर्स, हमने बड़े सुकून से गुजारा। हमें कोई खांसी, कोई अटैक, कोई इस तरह के इन्फेक्शंस नहीं हुए। तो क्या मलेरिया के लिए भी ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे वैक्सीनेशन जो पहले करा ली जाए, एहतियात किया जाए? अभी ये टाइम है, ये सीज़न है, अगर कोई वैक्सीनेशन है तो प्लीज़ बताएं। अच्छा, एक आपको मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान का रैंक पूरी दुनिया में जहाँ मलेरिया जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है वो तकरीबन 8वें नंबर पे आता है। ये बहुत ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 96% तकरीबन अगर डेथ्स भी कहें तो उधर अफ्रीका में हो गया, नाइजीरिया हो गया, वहाँ पे हो गया। पाकिस्तान में ये ज़्यादा बलूचिस्तान, सिंध के कुछ इलाकों में या KP के कुछ इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है और जनूबी पंजाब में ज़्यादा पाया जाता है। अब जो वैक्सीन है WHO की तरफ से आती है ये, क्योंकि 96% अमवात तकरीबन अफ्रीकन कंट्रीज़ में होती हैं, तो WHO अभी मुफ्त में ये वैक्सीन अफ्रीका में सप्लाई कर रही है। तो पाकिस्तान में ये अभी इस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो एहतियात इलाज से बेहतर है। अवेलेबल ही नहीं है? नहीं, एहतियात इलाज से बेहतर है। और वही वाली बात है कि अगर मतलब अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसे एंडेमिक एरिया में जा रहे हैं कि कंट्रीज़ में, तो कुछ मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आपने 1 हफ्ते पहले उस एरिया में जाने से लेनी है, और उसके जब आ जाएँ तो भी आप कुछ हफ्तों तक बाद में, जैसे जब फ्लड आया था हम सिंध गए थे तो हम सारे डॉक्टर्स जो है ना वो मेडिसिन 1 हफ्ता पहले हमने खाना शुरू कर दी थी, और आने के बाद भी हमने 3-4 हफ्ते जो है वो मेडिसिन ली थी, तो वो प्रोटेक्ट कर जाती है। और लास्ट मुझे ये बता दीजिए कि अगर मलेरिया किसी को एक बार हो गया है और ठीक हो गया, ट्रीट करा लिया, क्या उसको दोबारा भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मच्छर काटेगा, प्लाज्मोडियम दोबारा आएगा, इसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग नहीं होती। जैसे किसी को डेंगू हो गया वो दोबारा भी हो सकता है, गला खराब हो गया दोबारा भी हो सकता है। तो अगर एक मॉस्किटो है जिसमें वो जरासीम है वो आपको बाइट करेगा तो आपको मलेरिया दोबारा भी हो सकता है। या अल्लाह, थैंक यू वजीहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने का। आज ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम था ये हमने ज़रूर किया क्योंकि करना ज़रूरी था, और अपने बच्चों का अपने घर में बहुत एहतियात रखें, अपने घर वालों का। घर के दरवाजे जैसी घर के अंदर दाखिल हो, मेक श्योर के वो बंद है तरीके से। घर की जो खिड़कियाँ हैं उधर आपकी मेक श्योर कि जाली लगी हो। अगर आपने खिड़की खोलनी है, ताज़ी हवा लेनी है, तो जाली आपने रखी हो, उसके बाद आप खिड़कियाँ खोलें। और घर के अंदर अगर इस तरह की कोई ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि शाम के वक्त में किसी भी कोई कोने खुदरे के सुराख से जो है मच्छर आ जाता है, तो अपने कमरों में या लाउंज, जहाँ पे जिन जगहों पे आप ज़्यादा बैठते हैं, वहाँ पर जो भी ये जो अब मच्छर भगाने की आजकल आपको पता है बड़ी चीज़ें आ गई हैं। आज वैसे हमारे शो पे भी हम आपको एक धुनी बताएंगे घर पे ख़ुद बनाना, जिसको आप बनाकर जो है ना मच्छर भगा सकते हैं। एक ऐसी धुनी जिससे आपके घर का एक एक मच्छर भाग जाएगा। तो हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। आज ख़ास मच्छर के ऊपर हमने ये शो किया ताकि ये मच्छर आपको ना काटे। टेक अ ब्रेक।